कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को तुम इस तरह हॉर्स पर नहीं बैठ सकती। रुक जाओ एक मिनट। अकेला छोड़ दो मुझे। तुम गलत बैठ रही हो। मुझे तुम्हारी मदद नहीं एक मिनट चाहिए। रुक जाओ। वहाँ क्या हुआ था? मुझे उसने राइड लगा- करने में तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे लगा मैं खुद कर लूंगी, मैं उसकी मदद नहीं लेना चाहती। टोरिबियो जानना चाहता है कि वो क्या था। पिछली दफा जब वो मिली थी तो उसके कान सितारों की तरह झिलमिल कर रहे थे। क्या तुम इयररिंग्स की बात कर रहे हो? मैं ये भी चाहती हूँ कि पूरा लायोरांजा उसे देखे, बिल्कुल। और खास तौर पर मिसेस प्रूडेंशिया। आप क्यों चाहती हैं कि वो मेरी इयररिंग्स देखे? जब तुम्हें पता है कि उन्हें हॉर्स राइडिंग नहीं आती तो तुम्हें रोकना चाहिए था। मैंने आपको बता दिया ना कि वो बस एक हादसा था, बस करें। हाँ पता है मुझे। अगले महीने शादी भी है। खुदा करे ज्यादा चोटें ना लगी हों उन्हें। पागल हूँ, बिल्कुल सही कहती हो तुम। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने कोई नुकसान तो नहीं किया है ना? कुछ नहीं हुआ ऐसा, लेकिन डॉक्टर ने मुझ पर भरोसा किया तो देख लो क्या हो गया। सारी गलती मेरी है। लेकिन जरा एक सेकंड के लिए सोचो, अगर उसका पांव फंस जाता और घोड़ा भागता रहता तो अभी तो उसके पांव में सिर्फ मोच आई है। इससे ज्यादा भी बुरा हो सकता था उसके साथ, और उसके पूरे कसूरवार होते तुम। ठीक है मैं समझ गया सर। ये रास्ता लंबा जरूर है लेकिन बहुत महफूज है मेरी प्रिंसेस। थैंक यू। टोरिबियो, मेरा एक इयररिंग गिर गया। देखो शायद यही होगा। टोरिबियो खोई हुई चीजें ढूंढने में बहुत माहिर है, फिक्र मत करो। अभी ढूंढता हूँ। प्रिंसेस मुझे अपना हाथ दो। ये लो, मिल गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया टोरिबियो। मुझे इन्हें उतार ही देना चाहिए। सही है ना? गुड। हाँ, चलो चलो। अब चलते हैं। आ जाओ। हाँ ठीक है। अंदर आ जाओ मरीना। थैंक यू। मैं वैसे टोरिबियो के साथ आई हूँ, वो एवोकाडोस तोड़ा है। हाँ, उम्मीद है इस बार किसी मुसीबत में नहीं फंसेगा। पता है क्या हुआ? मेरा भाई उस नकचड़ी को हॉर्स राइडिंग सिखा रहा था और उसके पाँव में मोच आ गई। बैठो। क्या तुम उसी की बात कर रही हो? हाँ हाँ वही है। शुक्र करो उसको ज्यादा चोट नहीं आई। हाँ लेकिन ये हुआ कि उसकी बर्थडे पार्टी जरूर कैंसिल हो गई। अच्छा चलो ये लो, तुम पहले ये पियो। लेकिन हाँ, मैरिज प्रपोजल कैंसिल नहीं हुआ। मास्टर उसे उसी दिन रिंग देंगे। तुम हेलो कब आई, मरीना। लीनो? हेलो, कैसे हो तुम लीनो? मैं ठीक हूँ। नहीं प्लीज यार बाद में अभी बताऊंगा, बताओगी कुछ तो। नहीं। रुक लीनो, जाओ मेरी रुक बात जाओ सुनो। रुक जाओ। फौरन बताओगी कि क्या हुआ? क्या बॉस ने डांटा तुम्हें? हाँ हाँ बहुत डांट पड़ी मुझे, और उन्होंने ओह। साफ कह दिया एक और गलती हुई तो मुझे निकाल देंगे यहाँ से। अब ठीक है, अब मैं जाऊँ? ओके बाय। यूलो से तसल्ली दो जाकर। हाँ एक मिनट रुको। मरीना, अच्छी खुशबू आ रही है। ये तो बहुत अच्छे हैं। और ले लेता हूँ, मैं और ले लेता हूँ। ये भी अच्छा लग रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो पागल? हैं? क्या क्या योला ने मुझे इजाजत दी कि ये फल मैं ले सकता हूँ। ये मैंने उनकी इजाजत से लिए ये फल। चोर नहीं हो सकता टोरिबियो। मुझे लगा था वक्त के साथ अकल आ जाएगी, लेकिन तुम तो पहले से ज्यादा पागल हो गए। तू
तुम किसी को बताना मत कि यहाँ टोरिबियो को देखा है, वरना वरना वो यहाँ आ जाएगा और टोरिबियो को ले जाएगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला, लेकिन अगर डेविल ने देख लिया कि तुम चोरी कर रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं है। सुनो, क्या तुम्हें उसके पैरों की आवाज आ रही? नो नो नो, नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो? नहीं हो सकता। मैं उसको बता दूंगा कि तुम यहाँ पर हो और चोरी करने आए थे। तुम आज पहले से ज्यादा अच्छी लग रही हो। ऐसी बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए मुझसे। तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? वजह यह है कि तुम मिस्टर लुइस के बेटे हो। मैं उनका बेटा हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है मरीना? क्यों फर्क नहीं पड़ता? और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जाओ तैयारी करो शादी की। तुम्हें किसने बताया? योला ने? क्या फर्क पड़ता है किसने बताया? क्या ये सच नहीं? हाँ, 1 महीने बाद शादी है मेरी। यकीनन इतनी मोहब्बत होगी कि इतनी जल्दी शादी हो रही है। देखो, तुम्हें नहीं पता इस शादी की वजह दरअसल। अल्बर्टो, आप मेरे डैड से मिलने आए हैं? नहीं, तुम्हारे भाई से मिलने आया हूँ, लीनो से। हाँ ठीक है, मैं उससे बुलाती हूँ। मैं जब भी उस जगह जाता हूँ तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। वो जगह हमेशा याद रहेगी, कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं। कुछ दिन पहले गई थी वहां, मगर अब नहीं जाऊंगी दोबारा। वहां कुछ नहीं रहा पहले जैसा। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। मैं तुम्हें सब समझाना चाहता हूँ मरीना, मेरी बात सुनो। दरअसल मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ डॉक्टर? चलो शुक्र है कि कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्या वाकई ये आपको छोटा सा एक्सीडेंट लगता है? कैसी हो वैनेसा? कुछ चाहिए तुम्हें? नो थैंक्स आंटी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गई, थोड़ी देर बैठ जाओगी इसके साथ। मैं जरा कुछ पीने जा रही हूँ, बहुत अजीब फील हो रहा है मुझे। ठीक है, तुम जाओ। तुम कुछ पियोगी? नहीं थैंक यू। ओके बाय। हाँ तो वैनेसा, क्या बात है? नाराज हो अल्बर्टो से? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं। तो तुम इसलिए उदास हो कि इस हालत में तुम अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाओगी? फिक्र की कोई बात नहीं, तुम्हारा बर्थडे आने तक सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम सेलिब्रेट भी करेंगे। तुमसे मिलने आया था। एक्सक्यूज मी, योला के पास जाना है मुझे। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। तो बताओ क्या काम है तुम्हें मुझसे? वैनेसा की बर्थडे पार्टी कैंसिल हो गई तो मैं चाहता हूं तुम उसके लिए गाना गाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम उसके लिए गाना गाने से मना नहीं करोगे। और मैं जानता हूं कि अगर तुम गाना गाओगे तो वैनेसा को अच्छा लगेगा। अगर तुम कंफर्म कर दोगे तो मुझे कुछ और अरेंज नहीं करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और अरेंज करने की जरूरत नहीं है, वैनेसा के लिए गाना गा दूंगा। थैंक यू। अच्छा सॉन्ग सेलेक्ट करना। बेफिक्र रहो डॉक्टर। थैंक यू। जी डॉक्टर, क्या आपने मुझे बुलाया था? आ जाओ। एक बात कहनी थी तुमसे कि अगर मरीना के पेपर वर्क में कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। जी ठीक है, मैं कह दूंगा उससे कि तुम उससे कुछ भी नहीं कहोगे। लेकिन वो मेरी दोस्त है। हाँ, और तुम्हारी माँ मेरी पेशेंट है। तुम चाहते हो ना कि मैं उनका इलाज फ्री में करता रहूं या फिर फीस लेना शुरू कर दूं? सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे। लेकिन मैं उससे कहूंगा क्या? उससे जो भी कहना है कहो, लेकिन ये क्लियर कर देना कि उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। खड़े क्यों? जाओ यहां से।
ओके, जा रहा हूं। मुझे बहुत अफसोस है कि अल्बर्टो यहाँ आया था। तुम जानती हो वो क्या करने के लिए कह रहा है मुझसे? हाँ जानती हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर अब चलती हूँ मैं। टोरिबियो ने मुझे नया रास्ता बताया, वहीं से जाऊंगी। मेरा ख्याल है तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शुक्रिया, ठीक है। अपना ख्याल रखना मरीना। थैंक्स। ये लो। शुक्रिया। तुम परेशान मत हो लीनो। वो किसी प्रोफेशनल सिंगर को भी तो अरेंज कर सकता था ना, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। चलो अब चलते हैं, ध्यान से लॉक कर लेना। मैं बस थोड़ी देर में से छोड़कर वापस आ जाऊंगा। गुड बाय। गुड बाय मरीना। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? मुझे वहां से चले जाना चाहिए था। क्यों? मुझे चाहिए था कि बाद में पॉलिना से बात कर लेता, लेकिन मैं बेवकूफ हूँ। हद है। बेवकूफ हूं मैं, बहुत बड़ा बेवकूफ। हाँ। ये मरीना, डॉक्टर के पास तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हें कहा भी था जरा जल्दी आ जाना, मुझे कुछ काम है। तुम्हारे इयररिंग्स कहाँ हैं? पहन के गई थी ना घर से? मैंने संभाल कर बैग में रखे, कहीं खो ना जाए। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ मेरी जान? मम्मा मैं उससे क्यों टकरा जाती हूँ? आखिर किससे मरीना? अल्बर्टो से। उसने क्या कहा तुमसे? बैठो यहाँ। कुछ नहीं, पर जैसे वो बात कर रहा था लग रहा था उसे पछतावा है, उदास है वो। कोई उदास नहीं है, वो बस कर दो। नहीं मम्मा ठीक है, मैं देख नहीं सकती, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ उसे पछतावा। लेकिन शादी तो वो अपनी मंगेतर से ही कर रहा है ना। हाँ, इसीलिए तो मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहती। नहीं बेटा, मैं उसकी हर बात भूल जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे जहन से निकल नहीं पा रही उसकी बातें। ओ मेरी जान, क्या करूँ मैं? मरीना। मम्मा। एक बात सुनो मेरी, तुम कभी खुलकर बात क्यों नहीं करती हो? क्या हुआ ये, कोई धीरे से मेरे दिल में बस गया हो, दिल ढूंढे जिसको वो मिल गया हो, बना दिया दीवाना मुझे, कुछ ना समझो उसका दीवाना हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या करूं? बहुत चालाक है टोरिबियो। जानते हो ना, जो तुमने कैंडीज दी थी बल्दोमीरो को, वो पूरी 1 किलो नहीं थी। तो तुम मुझे चोर कह रहे हो टोरिबियो? जाओ कहीं और से ले लो। नहीं है कोई कैंडीज वैंडीज। क्या तुम मुझे वो कैंडीज दिलवाओगी जिसका तुमने मुझसे वादा किया था? क्यों दिलाऊंगी मैं तुम्हें? वो चीज ढूंढी जो मैंने कहा था ढूंढने के लिए। हाँ ना, मैंने ढूंढ ली। कब्रिस्तान में एक ऐसी बच्ची की कब्र है जो उसी डेट में मरी थी ना, जिसे तुम ढूंढ रही हो। क्या वाकई उस लड़के के दिल में भी सच्ची मोहब्बत है मेरी बेटी के लिए?
नाइंसाफ होगा मेरी बेटी के साथ? अगर ऐसा है तो मुझे कोई इशारा दो। मेरे खुदा मुझे बताओ मैं क्या करूं। मेरी मदद कर दो ऐ खुदा। आप ये सुबह सुबह क्या बातें कर रही हैं खुदा से ममा? तुम तो जानती हो बेटा, मैंने सब कुछ हमेशा खुदा पर छोड़ा है। लेकिन आप क्यों परेशान हैं? मेरी वजह से? नो मम्मा, मैं ठीक हो जाऊंगी, बिल्कुल पहली जैसी हो जाऊंगी जैसे कि आप चाहती हैं। मैं अपनी वजह से आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती मम्मा। मैं जानती हूँ मेरी जान, जानती हूँ। अच्छा ये बताओ, नाश्ते में तुम क्या खाओगी? पाम्बजूस बनाओ? हाँ, बहुत दिल कर रहा है मेरा। चले मैं आपकी मदद करती हूँ। मैंने पहले ही सब कुछ बना लिया है, बस खा के बताओ कैसे। ये लो, ख्याल से गर्म है, टेबल पे रखो। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जल्दी से यहाँ बैठो और अब मुझे ये बताओ कि तुमने क्या वाकई उस बच्ची की कब्र देखी है यहाँ? टोरिबियो भूलता नहीं है, खास तौर पर वो तारीख जो कब्र पर लिखी हो। लेकिन उस दिन उस गोरकन ने मुझे यकीन दिलाया था कि उस तारीख की वहाँ कोई कब्र नहीं है। क्या? नहीं, वहाँ तो बच्ची की कब्र मौजूद है और साथ में माँ की कब्र भी है जो डिलीवरी ही के वक्त मर गई और दामियाना उसे बचा न सकी। डेट ऑफ डेथ क्या है उस बच्ची की? 5 सितंबर 1993। अगर डेथ 5 को हुई तो 6 या 7 को यहाँ लाया गया होगा। अभी पता चल जाएगा। ये 5 सितंबर को एक तदफीन हुई थी मगर बच्ची नहीं थी वो। और 6, लेकिन ये भी एक बड़ा लड़का था। 7 को ये भी 2 बड़े लड़के थे। शायद कुछ और डिटेल्स मिल जाएं। जरा उस डेट के आसपास भी देख लीजिएगा प्लीज। जी। तुम्हें मुझे उस कब्र तक ले जाना होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं नहीं। क्यों नहीं कर सकते हो? बल्दोबीरो ने मुझे सख्ती से मना किया उस कब्र के पास जाने के लिए। वो तो मुझे वहाँ की सफाई भी नहीं करने देता। तो फिर मुझे बता दो वो कहाँ है ताकि मैं ढूंढ लूं। उस औरत का नाम ही बता दो जिसकी कब्र के पास बच्ची दफन है। टोरिबियो बड़ी हवेली के लोगों पर भरोसा नहीं करता। अगर आपको वो कब्र देखनी है तो मुझे कैंडीज का पूरा बैग दिलाना होगा। बॉस, ये उन लोगों के नामों की लिस्ट है जो पहले यहाँ काम किया करते थे। और जिन्होंने सबसे लंबा अरसा काम किया वो? जी, लेकिन इन सब में से भी कोई नहीं आया था उस रात। जकरियाज और इरास्मो मेरे साथ मिलकर बिजली का काम करवा रहे थे। इरास्मो उस वक्त छोटा था, हम उसे कांधे पर बिठाकर केबल ठीक करवाते थे। अच्छा, वो अभी भी काम करता है यहाँ? लेकिन उस रात लेडीज रूम के पास कोई नहीं गया था सर, सिवाय मेरे। और मैं कसम खाता हूं कि मैंने नहीं चुराए। उस वक्त वहां का इंचार्ज कौन था? त्रिनिदाद था, उसकी डेथ हो गई। होटेंसिया उस वक्त नई नई आई थी हवेली में। मिसेस अंगुस्टियस के अलावा उस कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। लेकिन एक बात है मार्गरेटो, जकरियाज अल्बर्टो की पैदाइश के बाद यहाँ से चला गया था ना? हाँ जी, वो यूएस चला गया था। वहां जाने के लिए तो काफी पैसा चाहिए होता है। मैंने पूछा था उससे, उसने कहा कि मैंने पैसे जमा किए हैं, लेकिन वहां जाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ और वापस यहीं आ गया। उस रात एक मिडवाइफ भी तो आई थी। हो सकता है कि ये उसका काम हो।